आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस को बहुत ही स्मार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा विदाउट एनी फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड फ्रेंड, वन गुड न्यूज़ फॉर यू, अब आप हमारे सारे वीडियोज हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। सो फ्रेंड्स, वन मोर रिक्वेस्ट, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, आप उसका एक फेयर नोट जरूर बना के रखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम अप्रोच में बहुत ही हेल्प मिलेगी जब आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि इतना टाइम रहेगा नहीं कि अब आप दोबारा वीडियोस देखें। सो आप अभी से ही जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊँ उनका आप एक सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे एग्जाम अप्रोच हैं, क्योंकि मैं इसमें सब शॉर्ट ट्रिक्स में ही यूज़ करता हूँ। ऑल क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे कैसे हम लोग विदाउट एनी फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन लॉजिक। सो लेट्स स्टार्ट टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन एजेस प्रॉब्लम। नाउ हमारा देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, जय और विजय की आयु का अनुपात वर्तमान में हमें दे रखा है 2:3 है। जय विजय से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद जय और विजय की आयु का अनुपात कितना होगा। इट मीन्स हमें यहाँ रेशियो पूछा जा रहा है, जय और विजय का कितना रेशियो होगा आफ्टर 6 ईयर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को मैनुअली मेथड बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे शो करूँगा। आई होप आपको मैनुअली मेथड हमसे भी बेटर आता होगा, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊँगा जो आप एग्ज़ाम अप्रोच नहीं लगा पा रहे हैं। सो प्लीज़ मेरे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से मैं अभी डिस्कस करूँगा, आप उनको प्लीज़ वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आप कुछ यूनिक चीज़ सीखने वाले हैं विथ स्मार्ट अप्रोच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जय और विजय की वर्तमान रेशियो में कितना दे रखा है 2:3। इट मीन्स ये हमारे जय हो गए एंड रेशियो विजय। रेशियो में कितना हमें दे रखा है, रेशियो में भी दे रखा है 2:3। सिंपल, ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जय विजय से 6 वर्ष छोटा है। सो ठीक है, अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस हमारा दे रहा है 1, और ये जो 1 आया है ना डिफरेंस इसका, ये है 6 वर्ष छोटा है। ये इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आया है, 6 है। मतलब कि जो क्वेश्चन में दे रखा है विजय जो है जय से 6 वर्ष बड़ा है, इट मीन्स जय विजय से 6 वर्ष छोटा है। सो सिंपल, देखिए यहाँ पे अब जो हम लोग अपने मैं मेथड जो यूज़ करता हूँ क्वेश्चन एंड आवर मेथड, उसके थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दे रखा है एंड देन आवर जो हमने निकाला है। सो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6, ये जो छोटा है, और देन हमारे अकॉर्डिंग कितना छोटा आया है रेशियो के अकॉर्डिंग, वो आया है 1। तो सिंपली इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो एज इट इज़ आंसर हमें 6 ही मिलने वाला है। सो अब जो हमें ये रेशियो यहाँ पे दे रखे हुए हैं 2:3 है ना, अब इनमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये 6 कुछ आया है हमारा, तो ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12:18। सो नाउ अब यहाँ से हमें क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो प्लस यहाँ पे हम लोग 6 ऐड करेंगे। सो सिंपल, यहाँ से हम ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 एंड देन दिस इज 24। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से ये रेशियो जो आया है इसको कट करेंगे और अपने आंसर्स में आ जाएंगे जय और विजय की आयु का अनुपात कितना है। सो चलिए इसको हम लोग कट करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 18:24 अगर हम लोग डिवाइड बाई 6 करते हैं तो ये हमारी रेशियो दे देगा 3:4। सो नाउ दिस इज आवर रेशियो ऑफ जय एंड विजय। गॉट इट, सिंपल था। बस मैंने अपने क्वेश्चन एंड आवर मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन को मैंने बहुत ही इजी बना दिया है विदाउट फॉर्मूला।
अब मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। देखिए जय और विजय का हमें रेशियो दे रखा है 2:3, सिंपल। देन इसका डिफरेंस कितना आया 1, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जय विजय से 6 वर्ष छोटा है। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 है और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 1, सो अल्टीमेटली 6 आया, और वही हमने यहाँ पे इन दोनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 यहाँ पे भी किया, जय के साथ भी किया और विजय के साथ भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। सो नाउ तो ये हमारे कितनी वैल्यूज़ आ गई, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई 12 एंड 18। एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आगे कह रहा है 6 वर्षों बाद जय और विजय की आयु का अनुपात कितना होगा, तो हमने 6 वर्ष ऐड कर दिया, क्योंकि 6 वर्षों बाद पूछा है ना, बाद मतलब क्या होता है प्लस, इट मीन्स ये हेंस पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दोनों में 6 ईयर ऐड कर दिया, ये हमारे जो 6 ईयर्स हैं। ओके एंड नाउ तो ये हमारे 18 हो गए एंड देन 24। अगर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन में अगर ये रहेगा 18/24 तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो में दे देगा 3:4। सो फाइनली हमारा आंसर कितना आया 3:4। सो दिस इज अवर आंसर। ओके सो देखा कितना इजी मेथड था। यही मेथड अब आप लोगों को अपने एग्जाम में फॉलो करने हैं, और आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले ऐसे ही आप इनको सॉल्व कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ मूव ऑन, लेट नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पिता की आयु और उसकी बेटी की आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है 7:3, और उन दोनों की आयु का गुणनफल हमें दे रखा है 756। तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। हमें यहाँ पे बताना है 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब देखिए इसका मैं 2 मेथड आपसे बता सकता हूँ, एक तो मैं स्मार्ट अप्रोच बताऊँगा और देन दूसरा हमारा रहेगा मैनुअली मेथड। सो देखिए यहाँ पे हमें रेशियो कितना दे रखा है 7:3, तो हम मान लेते हैं ये 7x हो गया एंड दूसरा कितना है 3x, और देखिए इनका हमें गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल मतलब क्या हुआ 7x मल्टीप्लाई बाई 3x इक्वलेंट टू 756। ये मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ। एंड नाउ ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 21x² इक्वलेंट टू 756। सो नाउ x² इज इक्वल टू 756, 756 डिवाइड बाई 21, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे तो कितनी टाइम चला जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 36 टाइम। देन अब यहाँ पे देखिए x² है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हटाएंगे, यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा √36। एंड नाउ x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखिए हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है 6 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। अब फर्दर यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ ये हमें कितना 7x + 6, क्योंकि हमें 6 वर्षों बाद कह रहा है ना, तो इसमें हम यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, रेशियो 3x + 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू हम रखेंगे, तो x हमने कितना निकाला है 6 लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 6 + 6 इज टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6 + 6। एंड नाउ जब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें कितना दे देगा 48 इज टू 24। एंड नाउ हम इसको फर्दर कट करेंगे तो ये हमारा डायरेक्टली कट जाएगा 1:2। तो नाउ दिस इज अवर आंसर। रेशियो हमारा कितना आ गया 2:1। अब देखिए ये था हमारा एक मैनुअली मेथड जो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आया हूँ, आंसर्स के थ्रू आ गए, लेकिन एक हमारा क्विक अप्रोच भी रहेगा, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ हम लोग अब यहाँ पे क्विक स्मार्ट अप्रोच सीखते हैं। तो देखिए हमें रेशियो कितना दे रखा है पिता और उसकी पुत्री का, इट मीन्स हमें यहाँ पे रेशियो में दे रखा है 7:3। ओके अब देखिए इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमसे गुणनफल दे रखा है ना 756 दे रखा है। सो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21। एंड नाउ क्वेश्चंस एंड आवर मेथड, दिस इज क्वेश्चन एंड आवर। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है
7:56। ओके, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। एंड हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, हमारे अकॉर्डिंग आया है 21। सो नाउ फ्रेंड्स, इसको हम लोग कट करेंगे तो ये डायरेक्टली 36 आ जाएगा। एंड नाउ हम लोग यहाँ पे रूट भी लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी। सो यहाँ पे भी हम लोग अंडर रूट लेंगे 36 का, कितना आ जाएगा 6। एंड नाउ हमें रेशियो कितना दे रखा है 7:3। सो यहाँ पे हम दोनों पे मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे। सो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 6 42 इस टू 6 3 18। हाँ, ये रेशियो हमारे आ गए। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग फिर 6 ईयर ऐड करेंगे, क्योंकि हमसे बाद में पूछ रहा है। सो नाउ ये ऐड करने के बाद ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 48:24। सो नाउ देखिए फ्रेंड, हमारा पिछले के अकॉर्डिंग हमारा वही रेशियो आ गए 24:48। सो नाउ हम लोग इसको डायरेक्टली कट कर देंगे। 24 हमारा कट जाएगा 2 टाइम 48 से, तो ये हमारा 1:2 का रेशियो बन जाएगा। सो नाउ आवर आंसर इज 2:1। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सिंपल था, बस ये स्मार्ट अप्रोच था। अब आपको यही अप्रोच अपने एग्जाम में फॉलो करने हैं, अगर क्वेश्चन हमारे एज इट इज़ आ गया। ओके, बट इसको और भी फर्दर हम लोग अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन में चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी आगे सीखेंगे भी कि हम अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सीता और गीता की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योग 56 है। तदनुसार 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। सो फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है पिछले क्वेश्चन से, जो अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमसे पूछ रहा था 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, और यहाँ से हमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 7 वर्ष पहले। इट मीन्स यहाँ पे अब हमें बिफोर करना है, मतलब माइनस करना होगा। हम वहाँ पे 6 ईयर प्लस कर रहे थे, सो यहाँ पे हम लोग 7 ईयर माइनस करेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीता इस टू गीता, हमें रेशियो कितना दे रखा है, हमें दोनों का रेशियो दे रखा है 3:5। ओके, अब देखिए हमें क्या आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और उनकी आयु का योग 56 है। सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। फिर वही हम मेथड फॉलो करेंगे, क्वेश्चन एंड आवर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एंड देन आवर। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना इनका योग दे रखा है 56, एंड हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 8। सो नाउ इसको डायरेक्टली कट कर देंगे तो ये हमारा आंसर कितना दे देगा 7। और ये जो 7 हमारा आया है, इसी 7 को हम इन रेशियो पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए यहाँ से हम 7 ये मल्टीप्लाई किया और ये 7 मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 21:35। अब देखिए फिर फाइनल स्टेप जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 6 ईयर ऐड किया था, यहाँ पे हम 7 ईयर माइनस करेंगे, क्योंकि हमसे ये पहले पूछ रहा है। सो नाउ यहाँ पे -7 करेंगे, देन आफ्टर यहाँ से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा 21 - 7 14, एंड देन 35 - 7 दिस इज 28। ओके, अब देखिए हमारा ये रेशियो आ गया। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना दे देगा, अगर हम लोग इसको 14 से डिवाइड करते हैं तो ये डायरेक्टली कट जा रहा है 2 टाइम, ये 1:2। सो नाउ दिस इज अवर आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया, 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था 1:2। सो दिस इज अवर आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखा कितना इजी मेथड था, बस हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने लॉजिक फॉलो करते हुए अपने आंसर्स पे आ जाना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 4:7, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है।
उनकी आयु का योगफल बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे। दो व्यक्ति मान लेते हैं A:B, इनका रेशियो कितना दे रहा है, A का है 4 एंड देन ये 7। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में देखिए क्या कह रहा है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों एजोस का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस है 3। सो फ्रेंड्स देखिए वही मैं क्वेश्चन एंड आवर मेथड फिर फॉलो करूंगा। क्वेश्चंस एंड आवर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना दे रखा है 30, दिस इज 30 एंड नाउ हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आया है रेशियो में, वो आया है 3। तो ये डायरेक्टली कट जा रहा है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10। सो नाउ फ्रेंड्स जो ये रेशियो दे रखा है 4:7, इसमें हम मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। सो यहाँ पे भी हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा एंड दिस इज 70। एंड नाउ हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, उनकी आयु का योगफल बताना है। सो सिंपल हमें ये वैल्यू ऐड कर देनी है और आंसर ले लेना है। सो फ्रेंड्स हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। सो नाउ दिस इज अवर आंसर। सिंपल चीप बेस्ट, कोई भी लॉजिक्स फॉर्मूला नहीं, सिंपल लॉजिक से हम लोग अपने आंसर पे आ गए। क्वेश्चन एंड आवर मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एजेस प्रॉब्लम। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ही स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 30 वर्ष का आयु के एक नए शिक्षक की नियुक्ति किया जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु बतानी है। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल चीप बेस्ट मेथड से मैं आपको बताऊंगा इसका कितना हम विथ इन अ सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। सो देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे उम्र में कमी कैसे निकालेंगे, 60 ईयर की जो शिक्षक थे वो क्या है रिटायर हो रहा है एंड देन जो हमारे शिक्षक आ रहे हैं वो कितने एज के हैं 30 वर्ष। सो सिंपली ये हमारा ईयर हो गया, तो कितना डिफरेंस हुआ 30, ये 30 है। ओके एंड नाउ कितने टोटल शिक्षक हैं, शिक्षक भी हमारे 30 हैं। सो देखिए ये डायरेक्टली कट जाएगा, सो कितना आया 1 ईयर, दिस इज अवर आंसर। तो उनकी आयु जो शिक्षक थी उनकी आयु का माध्य 1 ईयर है। सिंपल कुछ नहीं करना था, सिंपल ये हमारा आंसर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और सुमित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अब देखिए ये हमारे हर्ष है, हर्ष की एज कितनी दे रखी है 40 एंड नाउ सुमित की एज कितनी दे रखी है 60। अब देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पे इजी वे में सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो मान लेते हैं x ईयर पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, ठीक है, ये हम मान लेते हैं लेट्स x एज थी इनकी। सो फ्रेंड्स देखिए हम लोग यहाँ पे 40 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या पहले बोल रहा है, देन डिवाइड बाई 60/x इक्वल टू रेशियो हमारा कितना कह रहा है 3:5। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपने आंसर्स लाने के लिए। सो नाउ देखिए ये हम 5 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें 200 माइनस 5x। ओके एंड नाउ इक्वल टू जब 3 को हम लोग यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 3x। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे, हम 5x को इधर ले आएंगे क्योंकि माइनस में प्लस में हो जाएगा एंड देन 180 को हम लोग इस साइड ले आएंगे। सो नाउ हमारे क्या वैल्यू बनेगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 200 माइनस 180 एंड नाउ 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20।
अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये कट जाएगा, ये कितने टाइम कटेगा 10। दिस इज आवर आंसर 10 ईयर। ओके, हमारा आंसर आ गया 10 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा, मतलब हमसे 5 ईयर आगे का पूछ रहा है। सो सिंपल, इसको भी हम लोग अपने स्मार्ट मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, दो भाइयों की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है रेशियो में। इट मीन्स हमारा ये प्रेजेंट रेशियो कितना दे रखा है, प्रेजेंट रेशियो हमें दे रखा है 1:2। और 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, मतलब कि ये 5 ईयर बिफोर कितना है 1:3। अब देखिए लॉजिक में क्या कर रहा हूँ, देखिए इनका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 1, एंड देन सेम इसका भी डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 2। और मेरा इनिशिएटिव है यहाँ पे इनका डिफरेंस सेम लाना है। सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 2 है यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंट एज है ऊपर की, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2:4। एंड नाउ सेम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1:3 हो जाएगा। अब देखिए इनका डिफरेंस हमारा 1 आ गया। 2 - 1 1 एंड 4 - 3 1। ये अकॉर्डिंग देखिए यहाँ से अब हम लोग अपने फिर वही क्वेश्चन एंड आवर के थ्रू अपने आंसर्स पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है 5 है, एंड हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आया है 1। ये जो हमने निकाला है ये हमने 1 इसीलिए निकाला है, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए जो ये 5 हमारा आया है ना, इसमें हम प्रेजेंट एज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो ऊपर का पार्ट ये प्रेजेंट था ना, देखिए ये मैंने लिखा था यहाँ पे प्रेजेंट, वही को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 2 को ऊपर। सो यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा, ये 5 मल्टीप्लाई बाई, रुकिए इसको ऐसे कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या प्रोसेस कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमें प्रेजेंट, जो हमारी प्रेजेंट एज रेशियो कितना था 2:4, तो ये 5 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एंड देन ये 20 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 ऐड करने वाले हैं। बस मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ और अपने आंसर्स पे पहुँच रहा हूँ। सो ये कितना हो जाएगा 15 एंड देन 25। अब देखिए फर्दर भी इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। सो दिस इज अवर आंसर 3:5 आंसर हमारा आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है और 9 वर्ष बाद यह अनुपात 2:5 हो जाएगा। तो बताओ पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। सो देखिए हम यहाँ पे अपने लॉजिक बेस पे आंसर निकालेंगे। तो देखिए हमें पहला रेशियो दे रखा है, ये फादर एंड सन का रेशियो हमें कितना दे रखा है, उल्टा हो गया, हमें यहाँ पे सन एंड फादर का रेशियो दे रखा है। तो रेशियो कितना है 1:4 और 9 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा 2:5। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस हमें निकालना है। तो ये देखिए 2 - 1 1 एंड 5 - 4 1। तो हमारे अकॉर्डिंग ये 1 आया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 9। सो देखिए क्वेश्चंस एंड आवर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 डिफरेंस है
है ना, और हमारे अकॉर्डिंग 1 आया, तो कट करके 9 आ गया। तो इट मीन्स क्या हुआ कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए ये 1 पार्ट है ना, तो ये हमारा 9 आ गया है। सन का 1 पार्ट है तो हमने ये निकाला ही है 9। ठीक है, अगर पूछता है फादर की एज, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते 9 को, तो ये हमारी फादर एज आ जाती है। इन केस फादर की एज पूछता तो हम फादर की एज 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 4 करते तो कितनी आ जाती, 36। तो ये फादर की एज थी और ये सन की, तो हमें सन का पूछ रहा है तो हमारा आंसर 9 आ गया। ओके, क्वेश्चन दे रखा है दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु बताओ। अब ये बिल्कुल इजी वे हमारा क्वेश्चन होगा। देखिएगा हम इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, कितना ईजीएस्ट शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है रेशियो दो विद्यार्थियों का कितना है, 3:2। देन आफ्टर क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। इट मीन्स हम रेशियो में भी डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है रेशियो में, डिफरेंस आ रहा है 1 का। सो फ्रेंड्स जो हमारा ये डिफरेंस आया है 1, इसको हम लोग यूनिट में ले लेते हैं, तो 1 यूनिट हमारा इक्विवेलेंट टू किसके हो जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ पे कह ही रहा है दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो ये मैंने अंतर कितना निकाला है 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू 5 ईयर। देन छोटे विद्यार्थी की आयु बतानी, इट मीन्स हमें 2 यूनिट्स बताना है। सो 2 यूनिट इक्विवेलेंट टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 10 year. So now this is our answer. Simple, cheap, best answer. Short tricks में now move on next question. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रोहन और शोहन की आयु 4:5 है के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वह 5:6 के अनुपात में हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु हमें बतानी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। ये रोहन हो गए इस टू शोहन, हमें रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 4:5। सो ये हमारी प्रेजेंट एज है रोहन एंड शोहन की। देन 5 वर्ष बाद वह 5:6 में हो जाएंगे। इट मीन्स हमारा नेक्स्ट जो रेशियो हो जाएगा 5 ईयर, हेंस कितना रेशियो हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 5:6। अब देखिए यहाँ पे हमें इनका डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है। ये हमारे अकॉर्डिंग है, आवर अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस यहाँ पे 5 है। सो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन एंड आवर मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं, एंड आवर मेथड, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 5 एंड हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1। सो ये भी 5 हो जाएगा हमारा। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, रोहन की वर्तमान आयु बताना है, तो देखिए ये जो हमारा 5 आया है ये प्रेजेंट एज में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रेजेंट एज हमारी कितनी है रेशियो में 4:5। सो देखिए यहाँ पे हम 4:5 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 5। सो ये कितना हो जाएगा 20 एंड 25। अब देखिए ये हमारी एज, ये जो कौन सी रोहन की है, ये रोहन की एज आ गई है प्रेजेंट में, और ये शोहन की हो गई है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु 20 ईयर्स है। सो नाउ 20 इज अवर आंसर। अगर सोहन की पूछता, सोहन की 25 थी। ओके, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, रोहन पूछ रहा है कि सोहन पूछ रहा है। सिंपल, चीप, बेस्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स में। क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व अमित और सुमित की आयु का अनुपात 5:6 थी, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का यह अनुपात 7:8 हो जाएगा, तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। सो देखिए अमित इज टू सुमित, अब इनकी
आयु कितनी का रेशियो में दे रखा है, 5:6 है। ये हमारा 5 ईयर बिफोर है, क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा है ना 5 ईयर पूर्व, तो ये बिफोर हो गई। देन 5 ईयर आफ्टर रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 7:8। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम इनका रेशियो का डिफरेंस देखेंगे कितना है। देखिए 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब ये हमारे अकॉर्डिंग है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे कितना होगा, देखिए क्वेश्चन एंड आवर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 5 ईयर पूर्व और 5 ईयर बाद, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 2, तो ये कट के कितना हो जाएगा 5। अब देखिए जो ये 5 हमारा आया है ना, ये 5 हम इनके प्रेजेंट एज से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले का, तो देखिए ये है 5, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 एंड देन नेक्स्ट हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 होता है ना, तो 30। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अब ये हमें 5 वर्ष पहले की है ना, और 5 ईयर बाद भी तो हमें निकालना है, तो मतलब कि क्या 5 हमें यहाँ पे दोनों में ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 एंड 35। देन यहाँ से हम इसको फिर 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट के हमारा आ जाएगा 5, सॉरी ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से 6 आएगा, क्योंकि हमारा होता है 5 छंग 30। सो दिस इज 6 एंड दिस इज 7। सो रेशियो हमारा कितना आ गया 6:7। दिस इज आंसर। ओके, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा, तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अब देखिए दो लड़के हम लोग मान लेते हैं ए एंड बी, तो उनका रेशियो हमें 2 ईयर बिफोर कितना दे रखा है 5:6। देन आफ्टर 2 वर्ष बाद मतलब कि 2 ईयर आफ्टर कितना हो जाएगा 7:8। अब देखिए इनका डिफरेंस हमें देखना है, तो इनका डिफरेंस देखिए यहाँ से भी ये 2 है एंड देन ये भी 2 है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग है, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन एंड आवर मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं, क्वेश्चन एंड आवर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 2 ईयर ये है एंड 2 ईयर बाद ये है, तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2। 2 हमारे अकॉर्डिंग आया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 4। सो यहाँ से इनको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब 2 क्या है, हमको जो ये 2 आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों रेशियो में 2 ईयर पहले में, तो देखिए 5:6। सो यहाँ से हम 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा रेशियो में एंड देन 12। और हमसे पूछ रहा है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सुनाओ, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो इट मीन्स क्या है, हम यहाँ पे 10 और ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 एंड ये हमारा हो जाएगा 22। सो नाउ हमारा आंसर क्या आ गया 20 एंड 22। दिस इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सो देखिए पहले हमें रेशियो क्या दे रखा है 5:6, ये हमारा है 2 ईयर, ठीक है। रेशियो हमें दे रखा है 5:6। देन ये हमारा 2 ईयर बाद है, इट मीन्स क्या 2 ईयर आफ्टर, रेशियो कितना हो जाएगा 7:8। सो फ्रेंड्स यहाँ से इनका डिफरेंस हम लोग देखेंगे, तो ये डिफरेंस भी हमारा 2 आ रहा है,
सो ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, अवर अकॉर्डिंग है। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन अब आवर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कितना है, 2 दे रखा है, एंड हमारे अकॉर्डिंग कितना है 2, तो ये कट के 1 हो जाएगा। एंड अब जो रेशियो हमें दे रखा है ये 5:6, इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:6 हो जाएगा। एंड नाउ हमसे पूछा है 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इट मीन्स हम यहाँ पे 12 से ऐड कर देंगे। जब 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 17 एंड देन 18। दिस इज आवर आंसर। क्योंकि हमसे 12 वर्ष बाद पूछ रहा है तो हम वहाँ पे 12 ऐड करेंगे दोनों की एज में। सो 17:18 आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था तथा अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए ये थोड़ा सा हमारे लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंस क्वेश्चन होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 4 ईयर बिफोर राम एंड श्याम का रेशियो में कितना दे रखा है एजेस का 2:3। ओके, एंड नाउ 4 ईयर आफ्टर इनका रेशियो क्या हो जाएगा 5:7। अब देखिए इनका डिफरेंस हमें देखना है। तो देखिए यहाँ से ये डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, एंड देन यहाँ से इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। सो फ्रेंड्स जो ये डिफरेंस आया है 2 और 1 इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे से। सो देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब हम ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एंड देन ये 6 एंड 1 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 5:7 हो जाएगा। अब देखिए इनका रेशियो सेम आ गया एजेस का, तो ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे आवर एंड क्वेश्चन फॉलो करेंगे, क्वेश्चन एंड आवर मेथड। देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो 1 आया है, ये देखिए हमने वहाँ पे किया ना, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 1 लाना होता है। सो ये हमने 1 ला दिया है, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है 4 वर्ष पहले एंड 4 वर्ष बाद, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। सो ये कितना हो जाएगा 8 हमारा हो जाएगा। अब देखिए जो ये हमारा 8 आया है ना, ये 8 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 6 में। सो नाउ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4:6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। सो नाउ वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी 32 एंड 8 छंग 48। ओके, अब हमसे क्या पूछ रहा है 4 वर्ष पश्चात हो जाएगा तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो बस हम यहाँ पे फिर 4 ऐड कर देंगे। 4 ऐड करने के बाद अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा एंड देन 52। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, सिंपल चीप बेस्ट था आंसर। हमने सारे लॉजिक बेस पे क्वेश्चन एंड आवर मेथड के थ्रू हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सो अब आप लोगों को भी अपने मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही टाइप को सॉल्व करना है बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ जल्दी जल्दी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे फेसबुक में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, आई एम श्योर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ अब आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना। एंड ये हमारा एग्जाम अप्रोच होता है, क्योंकि हम स्कोरिंग सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स गिन सकते हैं जब हमें मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स पता होती हैं। सो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे फेसबुक में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जिसका मैं पॉसिबल आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।